हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि फैब्रिक कट करने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, और जो हमारा पिछला टॉपिक था उसके अंदर थे आपके प्री श्रिंकिंग। प्री श्रिंकिंग में वॉशेबल फैब्रिक्स और नॉन वॉशेबल फैब्रिक्स थे। आज जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम फैब्रिक के ग्रेन के बारे में जानेंगे कि जो भी फैब्रिक होता है उसकी कटिंग करनी हो और वो कौन सी ग्रेन में कट होते हैं, कैसे उनको कट किया जाता है, और जो आपके ग्रेन्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने जो आपके ग्रेन लाइन है उसकी डेफिनेशंस और उसके टाइप्स के बारे में थोड़ा बहुत समझाया था। आज हम कुछ और चीजें जानेंगे कि आप कटिंग करने से पहले कैसे उन्हें चेकआउट कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम स्ट्रेटनिंग ऑफ फैब्रिक ग्रेन के बारे में जानेंगे। जब भी हम कोई फैब्रिक तैयार करते हैं या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वो उसकी जो बुनाई प्रक्रिया होती है, जो वोवन फैब्रिक्स होते हैं वो हमेशा लो क्वालिटी के होते हैं। जब भी वो बुन के तैयार किए जाते हैं तो उसके अंदर हल्के से दानेदार दिखाई देते हैं। कभी भी आपने जिनकी फिनिशिंग ना की गई हो वैसे फैब्रिक अगर आप टच करेंगे तो वो हमेशा हल्के से दरबरे से नजर आते हैं, मतलब उनके अंदर थोड़े दानेदार दिखाई देते हैं। तो वो हमारे ऑफ ग्रेन होते हैं। ये इस कारण होते हैं क्योंकि उनके जो लेंथ वाइज थ्रेड होता है और जो क्रॉस वाइज थ्रेड होता है वो आपस में कभी भी एक तरीके से नहीं दिखाई देते, मतलब उनके अंदर बहुत ही चेंजेस होते हैं। या तो जो लेंथ वाइज ग्रेन होगा वो आपका छोटा या बड़ा हो सकता है, या फिर जो क्रॉस वाइज धागा डाला जाता है वो सिमिलैरिटी नहीं होती उनके अंदर। इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। एक दूसरे के बराबर है या नहीं है उसके लिए आप क्या करेंगे, लेंथ वाइज और क्रॉस वाइज थ्रेड को एक दूसरे के एंगल पर रखते हैं जिसे हम ऑन ग्रेन कहते हैं। इसमें जो भी थ्रेड है, जो उसका कटा हुआ पार्ट है, उसको हमेशा सीधा करना बहुत ही जरूरी होता है, वरना वो अगर आपका एक थ्रेड लंबा और एक थ्रेड छोटा है तो वो वहाँ पर जो उसकी वीविंग प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं होगी और वो जो आप फैब्रिक तैयार करना चाहते हैं वो अच्छे से तैयार नहीं होगा। तो जैसा कि हमारा टॉपिक ही है कि कपड़े की जो ग्रेन है उसको हम सीधा करेंगे, तो अगर जो भी थ्रेड आप यूज कर रहे हैं, चाहे लेंथ में हो चाहे क्रॉस में हो, जो भी थ्रेड आपका छोटा है या बड़ा है, तो उनको सबको एक बराबर करके ही एक फैब्रिक तैयार किया जाता है। उसी तरीके से हमारे नेक्स्ट टॉपिक भी है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है चेकिंग द ग्रेन इन वोवन फैब्रिक्स। बुने हुए कपड़े में ग्रेन की जांच करना। जो भी आपका कपड़ा तैयार है उसके अंदर आप ग्रेन को कैसे चेक कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। फैब्रिक की ग्रेन से तात्पर्य उस दिशा से है जिसमें धागे सैल्वेज के पैरेलल चलते हैं, मतलब उन जो भी आपका सैल्वेज एरिया होता है उसके बराबर चलते हैं। जो भी आपका फैब्रिक होता है उसे सही एंगल पे मिलाने के लिए हमें लेंथ वाइज और क्रॉस वाइज जो थ्रेड होता है उसे सही एंगल पर मिलाना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता, जो भी आपका फैब्रिक है या तो वो घूम जाता है या तो वो लटकने लग जाता है और वो अनबैलेंस सा दिखाई देने लग जाता है। जैसे कि कभी भी आपने कोई फैब्रिक तैयार किया हो या फिर कभी भी कोई ड्रेस बनाते हैं हम, उसके अंदर भी आप इस चीज को देख सकते हैं कि आपका जो भी बॉडी पार्ट है अगर वो लेंथ वाइज ना कट के क्रॉस वाइज काट दिया जाए तो वो या एक साइड से अनबैलेंस सा दिखाई देता है, कहीं से वो लटकने लग जाता है या फिर ढीला ढीला सा, मतलब उसके अंदर हल्की सी लूजनेस दिखने लग जाती है या फिर सल से आ जाते हैं। तो यही कारण है। अगर ऐसे फैब्रिक में भी यही है कि अगर आपके अंदर ग्रेन का ध्यान ना रखा गया हो, जो आपकी सैल्वेज होती है उसी के पैरेलल में आपके लेंथ वाइज ग्रेन चलती है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना जरूरी होता है। लेंथ वाइज जो ग्रेन होती है वो हमेशा सैल्वेज के पैरेलल चलती है और जो इनके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी होती है, मतलब जो हल्का सा खिंचाव होता है वो बहुत ही कम होता है बाकी ग्रेन के अकॉर्डिंग। आपका जो लेंथ वाइज ग्रेन होती है वो उसके अंदर जो स्ट्रेचेबिलिटी होती है वो कम होती है, और जो आपका लेंथ वाइज ग्रेन है वो हमेशा फैब्रिक जो भी आप ड्रेस बनाना चाहते हैं वो शोल्डर से लेकर के आपके हेम
जो आपकी बॉटम पार्ट है या फिर हेम लाइन है उसके लेंथ के अकॉर्डिंग चलती है। और जो आपके क्रॉस वाइज ग्रेन या फिर क्रॉस ग्रेन थ्रेड होता है वो हमेशा आपके फैब्रिक के विड्थ वाइज चलता है। जो आपकी सैल्वेज है उसके जो सही एंगल होगा उस पर चलते हैं। ये जो थ्रेड होता है ये ज्यादातर आपके जो लेंथ वाइज ग्रेन होती है उससे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेचेबल होता है। इसके अंदर इलास्टिसिटी हल्की सी ज्यादा होती है आपके लेंथ वाइज ग्रेन के अकॉर्डिंगली। जब भी हम कोई गारमेंट तैयार करते हैं तो क्रॉस ग्रेन में आपके जो भी डेकोरेटिव इफेक्ट देना होता है उन पार्ट्स को हम क्रॉस ग्रेन में कटते हैं। जैसे भी आपको कॉलर अटैच करना है या फिर बेल्ट पार्ट अटैच करना है या आप योक पार्ट अटैच करना चाहते हैं तो वो हमेशा आपके क्रॉस ग्रेन में ही कटते हैं। जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियोस में आप लोगों को बताया है, ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया कि जो आपका बॉडी पार्ट होता है वो हमेशा स्ट्रेट ग्रेन में ही कटता है। जो आपके लेंथ वाइज ग्रेन होती है उसमें कटते हैं। लेकिन जो आप योक पार्ट अदर से अटैच कर रहे हैं या फिर बेल्ट पार्ट लगा रहे हैं वो एक तरीके से आपका ये सारे पार्ट्स जो हो गए वो डेकोरेटिव ही होते हैं। तो ये जो पार्ट्स होते हैं ये हमेशा क्रॉस ग्रेन में ही कट होते हैं। अब जो हमारी लास्ट ग्रेन है वो है आपके बायस ग्रेन। ये हमेशा आपके जो लेंथ वाइज ग्रेन और क्रॉस वाइज ग्रेन है उसके तिरछी चलती है। जैसे आपके जो ट्रू बायस ग्रेन है वो आपके 45 डिग्री के एंगल पर चलती है। आपका जैसा भी लेंथ वाइज ग्रेन है और क्रॉस वाइज ग्रेन है उसके 45 डिग्री एंगल होगा तो वो आपका बायस ग्रेन कहलाएगी। जो आपके बायस ग्रेन होती है उसके अंदर जो आपके फैब्रिक्स कट होते हैं वो होते हैं आपके जैसे जिनके अंदर हमको इलास्टिसिटी ज्यादा देनी होती है। ये आपके जो क्रॉस और लेंथ वाइज ग्रेन होती है इनसे ज्यादा स्ट्रेचेबिलिटी होती है आपके बायस ग्रेन में। इससे हम उन पार्ट्स को कट करते हैं जैसे जिनमें हमको फ्लेयर ज्यादा देना हो या फिर हमें कोई डेकोरेटिव करना, जैसे नेट पर हमको उसकी फिनिशिंग पार्ट को एंड करना है या फिर फिनिशिंग देनी है तो उसके लिए हम हमेशा बायस ग्रेन फैब्रिक यूज करते हैं या फिर बायस ग्रेन में ही कट करते हैं। ग्रेन एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन। ग्रेन और कपड़ों के निर्माण में इसका महत्व। जो हमारी ग्रेन है वो आपके किसी भी कपड़े की यान की दिशा है। जो भी आपका थ्रेड होता है उसके डायरेक्शन है। ग्रेन आपके लेंथ वाइज, क्रॉस वाइज और बायस ग्रेन होती है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है आपके जो भी आपका गारमेंट तैयार हो रहा है, जो भी आप ड्रेस बना रहे हैं उसके अंदर। अगर आपको उसकी फिटिंग और उसके जो फ्लेयर है उसको अच्छे से चेक करना है तो उसके लिए आपको ग्रेन का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जितने भी हमारे फैब्रिक्स होते हैं उनके अंदर हमेशा ग्रेन या डायरेक्शन जरूर होता है। टेक्निकली टर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो वर्ड है आपका ग्रेन ये हमेशा वोवन फैब्रिक के लिए ही यूज किया जाता है। लेकिन जो आपके डायरेक्शन टर्म्स है वो आपके निटेड फैब्रिक में भी यूज किए जाते हैं। जो भी आपकी नीटिंग और वीविंग प्रोसेस होती है उसके जो थ्रेड्स होते हैं उनसे बने फैब्रिक्स हमेशा आपके ग्रेन परफेक्ट कहलाते हैं। जो भी फैब्रिक हमको तैयार करना है जो उसकी मशीन होती है, जैसे आपके निटेड की और लूम्स होते हैं, जो करघे होते हैं, उन पर जो भी फैब्रिक तैयार होता है वो आपका जो उसके अंदर ग्रेन होती है उसकी जो प्रोसेस होती है वो हमेशा आपके परफेक्ट फैब्रिक ग्रेन होती है। कभी कभार फिनिशिंग के दौरान आपके जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है वो ऑफ ग्रेन भी बन सकता है। जैसे आपके डाइंग होता है, प्रिंटिंग की जाती है या पिगमेंट्स फिनिशिंग दी जाती है, पैकिंग की जाती है या फिर कोई भी घुमाव दिया जाता है, तब भी आपका जो ग्रेन है वो उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकते हैं या फिर वो ऑफ ग्रेन बन सकता है। जब भी आपका कोई भी फैब्रिक या गारमेंट तैयार होता है वो हमेशा आपके ऑन ग्रेन के अकॉर्डिंग ही कटना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो भी आपका फैब्रिक है वो हमेशा या तो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा या फिर वो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाएगा। जब भी आप उसे पहनेंगे तो जहाँ से भी उसके अंदर फिनिशिंग होगी या फिर जहाँ से भी घुमाव होगा वहां पर क्या होगा, अगर उसकी ग्रेन लाइन सही से ना की गई हो तो वो हमेशा आपके खिंचाव रखेगा। जो भी आपका पैटर्न होता है, जब भी हम कोई फैब्रिक तैयार करते हैं तो उसके अंदर एक पैटर्न तैयार करते हैं, वो हमेशा आप उसका जो डिजाइन है वो ग्रेन लाइन के अकॉर्डिंग ही चेक करके रखना चाहिए, ताकि जो भी आपकी जो बॉडी है वो आपके जो कपड़े के अंदर स्ट्रेचेबिलिटी है उसको अच्छे से शो कर सके। आपके जो फैब्रिक है उसके अंदर जो भी उसके अंदर कमी होती
होती है या फिर उसके अंदर जो भी खिंचाव आता है उसे अच्छे से वो चेक कर लिया जाता है। जब भी आप कोई पैटर्न तैयार करते हैं तो आपको ये चीज पता चल जाती है कि आपको कहाँ से कौन सी ग्रेन में कौन सा पार्ट रखना है। अगर आपका जैसे योक पार्ट मैंने आपको बताया कि क्रॉस ग्रेन में होता है, अगर आप उसे स्ट्रेट ग्रेन में काटेंगे तो वो हमेशा आपका अनकंफर्टेबल फील कराएगा, कभी भी वो अच्छे से फिटेड नहीं रहेगा। उसी प्रकार से अगर आप बॉडी पार्ट को क्रॉस ग्रेन में कट करते हैं तो वो कहीं से लटक जाएगा या फिर कहीं से लूज रह जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हल्की सी इलास्टिसिटी रहेगी, तो जिस कारण जब भी आप उसे स्टिच कर देंगे तो वो हमेशा लूजनेस या फिर लटका हुआ शो करेगा। तो हमेशा ग्रेन लाइन आप कभी भी कोई ड्रेस तैयार करते हैं तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो फैब्रिक कट हो रहा है वो कौन सी ग्रेन में कट हो रहा है, कौन सा पार्ट कैसे कट होना चाहिए। पेपर पैटर्न जब भी आप लेआउट करें तो इस चीज को हमेशा मेंशन करें या फिर हमेशा ध्यान रखें कि आपको कैसे उसे शो करना है। जो भी आप डिजाइन देना चाहते हैं वो कौन सी ग्रेन में होगा और कैसा उसका लुक आएगा, कैसा उसका टेक्सचर आएगा। अगर आप क्रॉस ग्रेन में कट कर रहे हैं तो उसके अंदर कैसा आएगा, अगर स्ट्रेट ग्रेन में कर रहे हैं तो उसके अंदर कैसा उसका लुक शो होगा। तो इन सब चीजों को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो फैब्रिक तैयार हो रहा है वो कौन सी ग्रेन में है और कैसे तैयार किया जा रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं तक है, लेकिन कभी भी आप कोई ड्रेस तैयार कर रहे हैं तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ड्रेस हो उसके लिए ग्रेन लाइन सबसे ज्यादा जरूरी है ध्यान रखने के लिए। अगर आप इसके अंदर ग्रेन लाइन का यूज या फिर इसको ध्यान में ना रख के कोई भी फैब्रिक तैयार करेंगे तो वो हमेशा गलत हो सकता है। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, पैसे भी वेस्ट होंगे और आपका जो डिजाइन है वो भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा ग्रेन लाइन को चेक करके ही कटिंग करनी चाहिए कोई भी फैब्रिक कट करना चाहो तो। और जैसे आपका डिजाइन से अब छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं डिजाइन के अंदर, जैसे आपको मैंने बताया योक पार्ट, बेल्ट हो गया आपका, और जो भी आप पट्टी यूज करना चाहते हैं वो, इन सब चीजों को भी हमेशा ध्यान में रख के ही कट करें। अगर आपको नेक की फिनिशिंग देनी है तो हमेशा बायस कट की जो पट्टी होती है उसको कट करके फिनिशिंग दीजिए, क्योंकि अगर आपने उसके अंदर क्रॉस ग्रेन या फिर स्ट्रेट ग्रेन में कट करके फिनिशिंग देने की कोशिश की, जैसे आपका राउंड नेक है, अगर उसके अंदर आप स्ट्रेट ग्रेन लेते हैं तो वो हमेशा आपका जो नेक है उसके अंदर सल ला देगा या फिर वो हमेशा से चुन्नट आने लग जाती है, मतलब वो दिखने में बहुत ही अच्छा नहीं दिखाई देता। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि उसके अंदर हमेशा आपके बायस ग्रेन यूज की जाएगी। तो ये सब चीजें हमेशा ध्यान रखने वाली है कि जब भी आप कटिंग करते हैं कपड़े की तो ये बहुत छोटा सा चीज है कि आपको ग्रेन कैसे चेक करनी है, ये चीज भी मैंने आप लोगों को बता दी है। कभी भी कोई पैटर्न भी तैयार करते हैं तो पैटर्न के अंदर आप ग्रेन लाइन शो करिए। जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा ड्राफ्टिंग में दिखाया है कि ग्रेन लाइन, जो भी आपकी ड्राफ्टिंग है उसके अंदर ग्रेन लाइन कौन सी होगी, जो भी आप पार्ट कट कर रहे हैं उसकी ग्रेन लाइन कौन सी होगी, तो उसी ग्रेन के अकॉर्डिंग ही उसका लेआउट करना चाहिए। तभी आपका जो ड्रेस तैयार कर रहे हैं उसका जो टेक्सचर है, जो उसका लुक है, जो उसका स्टाइल है वो आपके अकॉर्डिंग आएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो आज मैंने आप लोगों को समझाया है वो अच्छे से इजीली समझ सकते हैं आप, और ये आपका जो कटिंग है या स्टिचिंग्स है उसमें बहुत ही बेनिफिट होता है इस चीज को समझना कि आपका ग्रेन कौन सा है। तो उसी तरीके से आप इसे अच्छे से समझ लीजिए और इसे तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।